Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying as well at home, as you are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parent to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today, we are going to learn history, lesson number 3rd, standard 10. Yesterday and yesterday before, 3 videos completed. Today, new point start, and today's point name is कैलाश टेम्पल वेरूळ. पेज नंबर देखो 19. पेज नंबर 19 के ऊपर देखो कैलाश टेम्पल वेरूळ. यहाँ से हमें स्टार्ट करना है. कल हमने वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, ये वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था. कब कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है. आज पेज नंबर 19 पे आओ, कैलाश टेम्पल वेरूळ. वहाँ से नीचे हम आज का पार्ट कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 10 डेट 2nd October 2020. Subject history. Third lesson name is applied history. Applied history. Look at the textbook and listen carefully. Culture and natural heritage management is one of the main aspect. तो देखो कि कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, इसके लिए भी जो मेन एस्पेक्ट है वो मैनेजमेंट होता है. तो इसके लिए ये कल्चर नेचुरल हेरिटेज, इसको संभालने के लिए भी उसका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. अप्लाइड हिस्ट्री, और ये अप्लाइड हिस्ट्री का एक एस्पेक्ट है मैनेजमेंट. सिर्फ वहाँ पर कल्चर नेचुरल वो हेरिटेज है, हेरिटेज साइट है, इससे कोई मतलब नहीं होता है. मगर उसका मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ के रूल कैसे फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर किसी को भी एंट्री दे रहे हैं क्या, ओके, वहाँ पर कुछ गाइडेंस है कि नहीं. तो ये किसका रूल होता है? मैनेजमेंट का. तो वहाँ पर गुड मैनेजमेंट होना चाहिए. ये अप्लाइड हिस्ट्री का मेन एस्पेक्ट है. The work of conservation and preservation of the cultural heritage falls under the jurisdiction of the Archaeological Survey of India and India State Department of the Archaeology. अब देखो ये आर्कियोलॉजी में देखो कौन कौन से पार्ट आते हैं. स्टेट डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी, जुडिशियरी ऑफ द आर्कियोलॉजी सर्वे, कल्चर हेरिटेज, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन. तो ये जो हेरिटेज होती है, ये जो हेरिटेज साइट होती है, इनका कंजर्वेशन होना चाहिए, प्रिजर्वेशन होना चाहिए. कंजर्वेशन मतलब क्या है कि उसका अगर कोई पार्ट खराब हो रहा है तो उसको रिपेयर करने का, उतना पार्ट, पूरा पार्ट नहीं, जितना वो क्रैक हो रहा है उतना पार्ट को क्या करने का? रिपेयर करने का, उसको सपोर्ट देने का. और प्रिजर्वेशन मतलब उसको संभाल के रखने का, उसका देखभाल करने का, वहाँ पर किसी को नहीं आने देने का, किसी को तोड़ फोड़ नहीं करने देने का. इसको कहते हैं प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन कब तक करने का? जब तक उसकी जॉब है तब तक उसको प्रिजर्वेशन करना. फिर नेक्स्ट जॉब वाला जो है वो उसको प्रिजर्वेशन करेगा. तो अगर ऐसे हम सब लोग उसको प्रिजर्वेशन करके रखते हैं तो फ्यूचर जनरेशन को उसका बेनिफिट मिलता है. जैसे कि अभी दौलताबाद फोर्ट जो है, देखो कब का है, कब बने वाला है. अगर उसका प्रिजर्वेशन करके नहीं रखा होता, कंजर्वेशन करके नहीं रखा होता, तो आज हमें वो देखने के लिए नहीं मिलता. पूरा का पूरा वो गिर जाता, उसके ऊपर से मिट्टी वो आ जाती, किसी को मालूम नहीं होता वो क्या है. तो ये उसका बेनिफिट आज हमें मिल रहा है. केव जो है, मकबरा जो है, ये सब बातें हमें आज प्रिजर्वेशन करके रखा है, इसलिए देखने के लिए मिल रही है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता. ओके, तो ऐसे कौन कौन से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है? आगरा है, ताजमहल, आगरा का ताजमहल है, बीबी का मकबरा है, फोर्ट है, रेड फोर्ट है दिल्ली का, तो अजिंठा केव है. तो ऐसे जो भी प्लेस है
उनको क्या करके रखे वाला है, आर्कियोलॉजी करके रखे वाला है, संभाल के रखे वाला है, प्रिजर्व करके रखे वाला है। और इसलिए हमें पास्ट की हिस्ट्री की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। इसलिए हिस्ट्री का नॉलेज होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हिस्ट्री का नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट होना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हिस्ट्री का अगर नॉलेज हमारे पास रहा तो हमें फ्यूचर में उसकी जानकारी रहती है, प्रेजेंट में उसकी जानकारी होती है, और उसके ऊपर से हम आगे फ्यूचर बना सकते हैं। जो पास्ट में हमसे गलतियां हुई है, जो पास्ट में हमसे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर में हम डेवलपमेंट करते हैं। प्रेजेंट में उसके ऊपर वर्क करते हैं और फ्यूचर में वो परफेक्ट बना लेते हैं। हमारा एक प्लानिंग होता है कि ये पास्ट में अगर ऐसा हुआ है तो प्रेजेंट और फ्यूचर में उसको ग्रेटर बनाएंगे और फ्यूचर फिर ग्रेटर बन जाता है। तो इसलिए पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड इन टच इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर अर्थ एंड कल्चर हेरिटेज, इसका शॉर्ट फॉर्म है INTACH, इन टच। उसको कहते हैं आई मतलब इंडिया, N मतलब नेशनल, T मतलब ट्रस्ट, A मतलब आर्ट एंड C मतलब कल्चर, ये उसका फुल फॉर्म है। इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इज एक्टिवली वर्किंग इन दिस फील्ड। और इस फील्ड में ये क्या है, एक्टिवली है, बहुत एग्रेसर है, उसका सर्वे होता है। और ये कौन करता है, यूनेस्को सर्वे करता है। यूनेस्को सर्वे करने के बाद जब यूनेस्को को अगर वो वहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी लगी, ये बहुत ओल्ड है और इसको संभाल के रखना है और ये देखने लायक है, इसे पूरा वर्ल्ड लाइक कर पाएगा, ऐसा अगर यूनेस्को को अगर लगता है, पूरी वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, तो वो क्या करती है, ऐसे साइट को चेक करती है, सर्वे करती है, और सर्वे करने के बाद उसको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में उसका नाम डाल देती है। जब उसका वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में नाम चला जाता है तब वो अपने हिसाब से वहाँ पर मैनेजमेंट करने के लिए बोलता है, कौन, यूनेस्को। और इसकी पहचान पूरे वर्ल्ड में हो जाती है। जो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिन जिन प्लेस के नेम हैं वो वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं। फिर वर्ल्ड के हर कंट्री के जो फॉरेनर लोग हैं पहले उन्हें आकर देखते हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं उन्हें। इसलिए मकबरा पे देखो, अजिंठा के ऊपर देखो, वेरूल के ऊपर देखो, दौलताबाद फोर्ट पे देखो, फॉरेनर रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, यूनेस्को की लिस्ट में वर्ल्ड में फेमस है। द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज रिक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड। और इसका वर्क, इस फील्ड में वर्क भी करना पड़ता है, उसका कंजर्वेशन करके और प्रिजर्वेशन करके, ये एक वर्क होता है। प्रिजर्वेशन करना ये एक वर्क है, कंजर्वेशन करना एक वर्क है। उस फील्ड के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसे संभालना पड़ता है। उसके लिए हम उससे क्या करते हैं, फीस लेते हैं, जो वहाँ पर देखने के लिए आते हैं। फिर उस फीस से जो लोग वहाँ पर कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन करते हैं उनकी पेमेंट नहीं करती है, क्योंकि वो ऐसे खाली पीली बैठे रहेंगे क्या, वहाँ पे उन्हें तो पेमेंट देना पड़ेगा ना। तो अगर हम तो एक दिन देखने के लिए जाते हैं, मगर उन्हें तो साल भर संभालना पड़ता है, फिर उन्हें साल भर तो पेमेंट मिलनी चाहिए ना। तो इसलिए हमसे वो वहाँ पर फीस लेते हैं और फीस के बदले में फिर उन्हें पेमेंट देती है, फिर वो ईयर भर उसे संभालते हैं। तो ये होता है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन वर्क के लिए। कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज रिक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम द वेरियस फील्ड। दे नीड टू द डेली अवेयर ऑफ द कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्टोरीज ऑफ द हेरिटेज साइट। अब इसमें देखो, इसका अवेयर होना चाहिए, उसकी नीड है, हमें ज़रूरत है कल्चर साइड की, सोशल साइज की, पॉलिटिकल साइज की। कल्चर कैसा था हमारा इंडिया का, ये हमें आगे फ्यूचर में भी मालूम होना चाहिए, पहले कैसा था, अब धीरे धीरे कैसा चेंजेस हो रहा है। देखो पहले फेस्टिवल इतने इंटरेस्ट से लोग सेलिब्रेट करते थे, आज लोगों में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा है। इसका रीज़न क्या है, ये हमें जानना ज़रूरी है। उस समय लोगों में उत्साह था, लोग सब मिलजुल के रहते थे। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, भाग दौड़ की लाइफ हो गई, पॉपुलेशन हाई हो गया। तो ये सब बातें उसका रीज़न है। और हमें वो सोचना चाहिए कि पहले कैसा कल्चर था, आप कैसा है, हमारे कल्चर में कैसा कैसा डेवलपमेंट होते जा रहा है, क्या चेंजेस कैसा होता जा रहा है, ये जानना जरूरी है। सोशल में, पॉलिटिकल में, पहले पॉलिटिकल लीडर भी देखो बहुत ईमानदार थे, मगर आप देखो किसी के ऊपर यकीन करने लायक नहीं। पॉलिटिकल कोई भी ऐसा इंसान नहीं है
कि वो सच बोलेगा कभी। पॉलिटिक्स ये कभी भी सच नहीं बोलता। देखो तुम, आज वो एक बोलेगा, आज एक बात बोलता है, कल दूसरी बात बोल देगा। इसलिए पॉलिटिक्स बहुत गंदा हो गया। और सोशल की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। सोशल समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं, खुद का पेट भर रहे, खुद का पेट भरने की वजह से दूसरों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो ये कल्चर कैसे चेंजेस होता आ रहा है। देखो पहले कैसा था, पहले कैसे लोग थे, आप कैसे लोग चेंज हो रहे हैं। तो ये कब से हमें पता चलता है, हिस्ट्री से पता चलता है। हिस्ट्री ऑफ द हेरिटेज साइट, प्रिंसिपल ऑफ द अप्लाइड हिस्ट्री आर यूजफुल इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमॉन्ग देम। दस अब कुछ इसके प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका, देखो, द ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन and development of the heritage site can be handled without causing any changes in its original state। देखो पहला उसका प्रिंसिपल है कि इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि इसका जो है ऑपरेशन नेसेसरी, उसकी हमें ज़रूरत है। जो भी पार्ट है दौलताबाद है उसकी हमें ज़रूरत है देखने के लिए, मगर उसका क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन प्रिजर्व, उसका संभाल होना चाहिए, उसके संभालना चाहिए। और उसका जो भी पार्ट क्रैक हो रहा है बस उतना उसका रिपेयर होना चाहिए। पूरा का पूरा चेंज कर देंगे तो कोई देखने के लिए नहीं आएंगे। औरंगाबाद में इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसको कोई देख रहा है क्या कर? अमेरिका में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उसको कोई जाकर देख रहा है क्या? नहीं। मगर जो पुराना है, एंशिएंट टाइम का है, उसे लोग देखते हैं, पहले कैसे लोग थे, उन्होंने क्या किया था, ये देखते। इसलिए उसमें चेंजेस नहीं करना चाहिए, इसलिए वहाँ पर उसका प्रिजर्वेशन करना चाहिए। और उस दूसरी बात बताइए, हैंडल विदाउट कॉजिंग एनी चेंजेस, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं करना है। जैसा का वैसा रखना पड़ेगा उसको, तभी तो हम उसको देख पाएंगे। नहीं तो उसमें चेंजेस कर दिया, अभी की स्टाइल में उसको कुछ चेंज कर दिया, कुछ बना दिया, हम नहीं देख पाएंगे उसे। ये तो अभी बना है, ऐसा सोचते हैं, तो चेंजेस नहीं होंगे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ उसका। सेकंड प्रिंसिपल देखते हैं, द लोकल सोशल स्ट्रक्चर and psychology of the local people changes faced by them in the present situation and their expectation and the survey in the expectation मतलब उनकी क्या होती है, उम्मीद बढ़ जाती है। ओके, सर्वे इन द डिटेल, तो डिटेल सर्वे होना चाहिए लोकल पीपल का। देखो सोशल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ लोकल पीपल चैलेंजेस फेस, तो लोकल पीपल के लिए क्या हो जाता है, एक चैलेंज हो जाता है कि वहाँ के एरिया को उसको संभाल के रखना है, उसको उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने देना है, वहाँ पर कुछ भी किसी को तोड़फोड़ नहीं करने देना है। ये लोकल पीपल के लिए एक चैलेंज होता है। ओके, और उसके बाद उसका डिटेल में सर्वे होता है, जैसे का वैसा है क्या, उसमें कुछ रिपेयर तो नहीं अलग से, तभी जाकर उसको वर्ल्ड हेरिटेज की साइड मिलती है। समझ में? नेक्स्ट है, ड्यू प्रिकॉशन कैन बी टेकन टू द अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल people while completing the project of the conservation, preservation and development of the heritage site। और उनका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करके वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाकर कंप्लीटिंग करके उस प्रोजेक्ट को उन्हें डेवलपमेंट करना चाहिए उस साइट का। उस साइड में डेवलपमेंट आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पर जहाँ पर क्रैक हो वहाँ पर रिपेयरिंग करने का, उसको साफ़ सुथरा रखने का ठीक से। ओके, जहाँ लोगों को वहाँ पर एंट्री देने का, कुछ थोड़ा सा गार्डन बनाने का साइड में, तो ऐसा उसमें डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे 3 प्रिंसिपल है। रिमेनिंग जो प्रिंसिपल है हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।